नमस्ते। सोचिए, एक बच्चे के लिए उसका पहला स्कूल कैसा होना चाहिए? जादुई, असरदार? आज हम इसी की बात करेंगे कि एक बेहतरीन प्री स्कूल आखिर बनता कैसे है। आइए इसके हर एक पहलू को बारीकी से समझते हैं। ये जो बात है ना, ये समझिए एक गोल्डन रूल है और हमारी आज की पूरी बातचीत का बेस भी यही है। देखिए, एक अच्छे प्री स्कूल की नींव किताबों या ABC से नहीं बल्कि इमोशन से बनती है। सब कुछ बस इसी एक एहसास से शुरू होता है। तो हम इसे कैसे समझेंगे? सबसे पहले बात होगी एहसास की नींव की, फिर शिक्षक के रोल की, क्लासरूम कैसा हो, दिन का रूटीन, बच्चे का पूरा विकास और आखिर में क्लासरूम की दीवारों के बाहर की दुनिया। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, एहसास की नींव। क्योंकि देखिए, छोटे बच्चों की शिक्षा में ना सब कुछ, हर एक चीज इमोशनल सेफ्टी और एक पॉजिटिव कनेक्शन पर ही टिकी होती है। असल में सबसे जरूरी सबक अक्षर या नंबर नहीं है, बल्कि ये महसूस करना है कि वो सेफ हैं, उन्हें देखा जा रहा है और उनकी वैल्यू है। बच्चे ना सबसे पहले इमोशन से सीखते हैं। तो हमारा पहला और सबसे जरूरी काम क्या हुआ? एक सेफ और प्यार भरा माहौल बनाना। जब बच्चे को लगेगा कि हाँ, मैं यहाँ सुरक्षित हूँ, तभी तो वो कुछ नया सीखने के लिए तैयार होगा, है ना? तो सवाल ये है कि ये सुरक्षित माहौल बनाएगा कौन? यहीं पर एंट्री होती है टीचर की। टीचर का हाथ, उनका गाइडेंस, क्योंकि टीचर का बिहेवियर ही क्लासरूम का पूरा माहौल सेट करता है। एक अच्छे प्री स्कूल टीचर में क्या बात होती है? सबसे पहले तो वो बहुत धैर्यवान, प्यार करने वाले और शांत होते हैं। उनकी आवाज हमेशा नर्म होती है। वो बच्चों को एनकरेज करते हैं, अक्सर शाबाश, बहुत अच्छे जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। और सबसे जरूरी, हर बच्चे को बराबर समझते हैं। छोटी छोटी कोशिशों पर भी जब तारीफ मिलती है ना, तो बच्चों का कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगता है। तो देखिए, दो रास्ते हैं। एक रास्ता है चिल्लाने का, धमकाने का या बच्चों को आपस में कंपेयर करने का, और दूसरा रास्ता है नर्म और सम्मान से बात करने का, उनकी कोशिशों को सेलिब्रेट करने का। फर्क बिल्कुल साफ है। प्यार से समझाना हमेशा डांटने से ज्यादा काम करता है। टीचर की बात हो गई, अब बात करते हैं क्लासरूम की। पता है, क्लासरूम सिर्फ 4 दीवारें नहीं होती, वो खुद एक टीचर की तरह काम करता है। जैसा क्लासरूम होगा वैसा ही सीखने का माहौल बनेगा। तो कैसा होना चाहिए ये क्लासरूम? सोचिए, एक साफ सुथरी, रंग बिरंगी और ऑर्गेनाइज्ड जगह, जहां एक कोना पढ़ने के लिए हो, एक आर्ट के लिए, एक खिलौनों के लिए, दीवारों पर बच्चों का बनाया हुआ काम लगा हो। इससे उन्हें कितनी खुशी और गर्व महसूस होता है। फर्नीचर से लेकर सामान तक सब कुछ सेफ हो और शेल्फ्स पर लेबल लगे हों ताकि बच्चे खुद अपना सामान निकाल सकें। अब ये जो सारा रंग बिरंगा माहौल है, ये जो खेल कूद है, ये सिर्फ मजे के लिए नहीं है। इसके पीछे एक पूरी फिलॉसफी है जिसे कहते हैं प्ले वे मेथड। इसका फंडा बहुत सिंपल है। बच्चे लेक्चर सुनकर नहीं सीखते, वो तो खेल खेल में, गाने गाते हुए, कहानियां सुनते हुए अपने आप सीखते हैं। अच्छा, क्लासरूम तो बढ़िया हो गया, लेकिन एक और चीज है जो बच्चों को बहुत सेफ फील कराती है, और वो है दिन की एक फिक्स्ड लय, एक रूटीन। एक तय और प्रेडिक्टेबल रूटीन आप कह सकते हैं क्लासरूम की धड़कन की तरह है। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है। जब बच्चे को पता होता है ना कि अच्छा अब ये होगा फिर ये होगा, तो वो बहुत सिक्योर महसूस करता है, उसका दिमाग शांत रहता है। जरा इस सैंपल रूटीन को देखिए। सुबह बच्चे आते हैं, उनका स्वागत होता है, फिर प्रेयर या सर्कल टाइम, उसके बाद कुछ एक्टिविटी होती है, फिर स्नैक ब्रेक, फिर कहानी या बाहर खेलने का टाइम, और फिर छुट्टी। हर चीज का एक तय समय है। इससे दिन में एक अच्छा बैलेंस बना रहता है। तो देखिए, हमने इमोशनल सेफ्टी की नींव रख दी, एक अच्छा क्लासरूम भी बना लिया। अब इस नींव पर हमें बच्चे की पूरी शख्सियत को बनाना है। मतलब बात सिर्फ ABC की नहीं, बल्कि उसके ओवरऑल डेवलपमेंट की है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने की है। प्री स्कूल का असली मकसद सिर्फ बच्चे को पढ़ना लिखना सिखाना नहीं होता। असली मकसद है एक बैलेंस्ड ग्रोथ को सपोर्ट करना, जहाँ उसकी जिज्ञासा भी बढ़े, वो दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना भी सीखे और फिजिकली भी कॉन्फिडेंट बने, सब कुछ एक साथ। तो ये है वो विकास के 4 मेन एरियाज। पहला है कॉग्निटिव, यानी सोचना, प्रॉब्लम सॉल्व करना। दूसरा है लैंग्वेज, यानी बोलना सुनना। तीसरा है सोशल,
मतलब शेयरिंग करना, साथ मिलकर काम करना। और चौथा है मोटर स्किल्स, जैसे ड्राइंग करना, दौड़ना, भागना। एक अच्छा प्री स्कूल इन चारों पर बराबर फोकस करता है। और अब आते हैं आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी पॉइंट पर। देखिए, क्लासरूम एक आइलैंड नहीं है, इसका कनेक्शन बाहर की दुनिया से भी है, यानी पेरेंट्स और बाकी टीचर्स से। ये सब मिलकर एक लर्निंग कम्युनिटी बनाते हैं। पेरेंट्स के साथ पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है उनसे पॉजिटिव और रिस्पेक्ट के साथ बात करना, उन्हें बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में रेगुलरली बताना। अगर कोई दिक्कत है भी तो उसे नेगेटिव तरीके से नहीं बल्कि मिलकर सुलझाने की कोशिश करना। और पेरेंट्स को एनकरेज करना कि वो घर पर भी सीखने में मदद करें। और हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी है कि टीचर खुद भी लगातार सीखता रहे। पहले से लेसन प्लान तैयार करना, नई ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स अटेंड करना, दूसरे टीचर्स के साथ आइडियाज़ शेयर करना, ये सब बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सीधी सी बात है, एक टीचर जो खुद ग्रो कर रहा है वही बच्चों को ग्रो करने में सबसे अच्छी मदद कर सकता है। तो लीजिए, हम घूम फिरकर वहीं आ गए जहाँ से हमने शुरुआत की थी। बच्चे शायद भूल जाएं कि आपने उन्हें क्या पढ़ाया, लेकिन वो ये कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। यही तो है पूरी बात का निचोड़। आखिर में बच्चे का इमोशनल एक्सपीरियंस ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। यही वो नींव है जिस पर आगे की पूरी पढ़ाई टिकी होती है। तो अब ये सवाल सबके लिए है, किंडरगार्टन जाने से पहले एक बच्चे के लिए सबसे ज़रूरी सबक क्या है? अक्षर पहचानना, या फिर ये एहसास कि वो एक ऐसी जगह पर है जहां उसे प्यार और सुरक्षा मिलती है, जहां सीखना एक मज़ेदार सफ़र है?